हे गाइस, वेलकम टू डे 27 ऑफ 100 डे स्टडी चैलेंज। तो देखो यार, ये मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये चैनल किन लोगों के लिए है। दिस चैनल फॉर द ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग टू विश टू प्रिपेयर फॉर द नीट। इट डजेंट मैटर यू आर इन 26, आप नीट 26 को देना चाहते हैं या फिर 27 में देना चाहते हैं। इट्स फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आई एम नॉट, मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि मैं डे 100 स्टार्टिंग के डेज में जब मैंने 100 डे की वीडियो डाली तो आपको पता होगा, देखी होगी तो आपने सही से देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने हमेशा से बोला मैं कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी पकड़ना प्रेफर करूँगी, क्योंकि आज के टाइम के क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग वाले आते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट्स पे प्रेफर करती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रेफर करूँगी। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी हमेशा से कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर मुझे कोई चैप्टर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आई विल डू इट अनदर डे। मैं आप लोगों को कंटेंट यूजुअली लोग करते हैं, मैं उस चीज़ के लिए नहीं करूँगी। जस्ट फॉर द कंटेंट मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैंने देखो यार, मैकेनिक्स मेरा चल रहा है शुरू से 27 दिन हो गए मैं मैकेनिक्स पे ध्यान दूँ, क्योंकि मेरी मैकेनिक्स बहुत कमज़ोर है एंड आई एम डूइंग इट। आप लोगों को लग रहा होगा कुछ नहीं कर रही, बट आई एम प्रैक्टिसिंग इट। जितना मैं कर पा रही हूँ उतना मैं ज़रूर कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज शोइंग यू एवरीथिंग विच आई एम डूइंग। मैं लेक्चर बेस्ड जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर्स कराते हैं, मैं वो चीज़ नहीं बताती। मैं बताती हूँ मैंने ये चीज़ कवर किया, मैंने ये किया और ऐसे किया। बिकॉज लेक्चर से आपको लगेगा लेक्चर्स आर इनफ, नो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लेक्चर्स काफ़ी नहीं होते। आप यूट्यूब से देख लो, आप कहीं से भी किसी भी टीचर के देख लोगे, तब तक चीज़ अच्छी नहीं है जब तक आपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं पकड़ा। एंड आफ्टर दिस मेरी प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस को जाती है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने ये चैप्टर किया, इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे MCQ भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है। कभी कभी मैं ओवरव्यू लेके छोड़ देती हूँ, फिर उसके अगले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। इसी वजह से मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। इवन तीसरी प्रायोरिटी देखो मैंने इधर लिख रखा है, डिसिप्लिन होती है। हाँ, हमारे इस चैनल की तीसरी प्रायोरिटी है डिसिप्लिन अपन लोग बिल्ड कर रहे हैं, और उस पर अब तक इवन विद दिस मोटिवेशन भी मैं ऑलवेज बताती हूँ, कोई ना कोई लाइन लास्ट में बोल देती हूँ। तो डिसिप्लिन अगर दोनों में प्रायोरिटी की आ जाए तो भाई देखो, कभी कभी हर वक्त मोटिवेशन नहीं होता, तो मैं इस पर डिसिप्लिन को प्रायोरिटी ज़्यादा दूँगी। डिसिप्लिन इज़ मच 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 मैटर मोर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने लिए इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन। चौथी मेरी प्रायोरिटी है लाइक डिप्रेशन, और ये इधर उधर की बात मैं तब करती हूँ व्हेन आई एम ऑल्सो स्ट्रेस। मेरा मेन मोटिव मेरा चैनल का ये था, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स आई फिनिश टुडे। क्या चीज़ मुझे उस चैप्टर की समझ में है, क्या नहीं आई। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती मैं उसे एक्सेप्शन करके लिख देती हूँ, जो आते हैं मैं उससे चैप्टर को कवर करके बताती हूँ। एंड आई एम नॉट लाइक कि मैं एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर देखूँ ना, मैं वो चीज़ मैं नहीं करती। मैं चैप्टर के नोट्स पढ़ती हूँ, आई गो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। नोट्स में से कोई चीज़ नहीं आई, आई गो फॉर NCERT। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है नोट्स में, मैं NCERT की रीडिंग जब लगाती हूँ। इवन मैंने इधर पीछे यस्टरडे कल डिस्कस भी किया था न्यूरल कंट्रोल की NCERT रीडिंग, तो वो इसी वजह से थी क्योंकि मैं चैप्टर मेरी समझ में थोड़ा सा नहीं ऊपर से निकल रहा था नोट्स में से, तो मैंने सोचा थोड़ा और अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं NCERT पढ़ती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। सो गाइस, मैं बताती हूँ मैंने आज क्या क्या किया। तो डे 27 को मैंने साइनाइड के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मैकेनिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके लेक्चर भी देख रही हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मैकेनिक्स में जो होता है ना कि कॉन्सेप्ट्स के अभी तक कॉन्सेप्ट्स में जो नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर लगाया जाता है इस टाइम पे। तो यूजुअली टीचर्स भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हूँ। तो टीचर्स का ऑनलाइन प्लस लेक्चर वाला जो है ना, वही खुद के क्वेश्चन सब मिक्स है। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये भी मैंने इसका एक लेक्चर देखा था, और इसके साथ मैंने न्यूरल कंट्रोल के MCQs लगाए थे, क्योंकि मैंने पहले फिनिश किया था तो उसके बाद क्वेश्चन ये हो नहीं पाए थे, तो मैंने ये कवर किए थे। मे बी यार देखो, हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा देर लगेगी, बट द थिंग इज़ वी आर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस के लिए। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, एंड इवन माई कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स, सब बोलते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट पकड़ना। आज के टाइम के क्वेश्चंस क्रिटिकल वाले थिंकिंग बेस्ड आते हैं। वी डोंट नो इस बार NTA कैसे गेम घुमा दे, कोई नहीं जानता, तो इसी के अकॉर्डिंग चलना बेटर रहेगा। और देखो यार, मैं टाइम भी मैं बहुत कंज्यूम तरीके से देती हूँ वीडियो शूट करने में, तो आई थिंक ये बहुत हो गया आज का, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, गुड बाय एवरीवन। हाँ, कल मिलते हैं यार।